ठीक है, ये हमारा सीबीसी की मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटेड, मिंटर कंपनी का है, BC20S जो आता है 3 पार्ट का मशीन है। इसमें हम लोग सीबीसी का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग फुल डिटेल के साथ देखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मशीन जैसे ऑन करेंगे तो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कुछ ऐसे फेस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मशीन में टेस्ट रन करने से पहले यहाँ पे ग्रीन लाइट देखना पड़ेगा। अगर ग्रीन लाइट है तो मतलब मशीन रेडी है कम्प्लीटली टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑरेंज लाइट है तो उसका मतलब होता है मशीन स्टैंड बाई मोड में है, उसको आपको प्रेस करके हटाना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये रेड लाइट है या फिर यहाँ पे किसी भी तरह का अलार्म आ रहा है तो डैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ कहीं ना कहीं मशीन में कोई फॉल्ट है, तो उसको आपको या तो सेल्फ चेक करना पड़ेगा। इसमें सेल्फ चेकिंग का भी ऑप्शन रहता है, सेल्फ भी रिमूव कर देता है, अदरवाइज़ आपको इंजीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग टेस्ट करने से पहले इसमें क्या क्या देखेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारा ये सिंपल एनालिसिस वाले मोड में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे मोड दिया होगा। सबसे पहले मेनू है, मेनू में यहाँ पे इतना सारा चीज़ दिया है, टेबल रिव्यू है, QC है, कैलिब्रेशन है, उसके बाद में सेटअप वगैरह, इसमें हम लोग गेन एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं कभी अगर ज़रूरत पड़ता है तो। फिर यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन है। तो फिलहाल हमको जब टेस्ट करना होगा तो ये किस मोड में रहेगा, सिंपल एनालिसिस मोड में रहेगा। अदरवाइज टेबल रिव्यू में देखेंगे जितना सारा पहले जो टेस्ट हुआ है वो सारा का सारा लगभग 10,000 तक इसमें डाटा स्टोरेज रहता है। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे QC से ऑटोमेटेड रहता है सारा चीज़। रिएजेंट सेटअप में जाएंगे हम लोग। रिएजेंट सेटअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोग को 2 चीज़ रहता है, एक डाइल्वेंट रहता है नीचे, यहाँ पर 20 लीटर का डाइल्वेंट रहता है, और यहाँ पे लाइट लगा रहता है इसमें 2, यहाँ पे हम लोग रिएजेंट इसमें डाला हुआ रहता है इनबिल्ट। क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें कोई भी हम लोग मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं रहता है, ये पहले से रहता है, मतलब इसमें डालना पड़ेगा आपको। तो डाइल्वेंट इसमें 16 लीटर बचा हुआ है, 20 लीटर का रहता है, 16 लीटर है, अभी चलेगा अच्छा खासा। अब उसके बाद में लाइज है जो 323 ml के आसपास है। न्यू अगर हम लोग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे बारकोड मांगेगा, अप्लाई करेंगे ऑटोमेटेड ले लेगा ये। तो क्या करेंगे, हम लोग को टेस्ट करना भी, तो सिंपल एनालिसिस मोड में जाएंगे, फिर से सारी चीज़ एक बार देख लेंगे सब चीज़ होती है। ये हमारा रोटेटर है, DTA वाल्व में सिंपल लेंगे। सिंपल को अच्छा से कम 15 से 20 मिनट तक मिनिमम इसको अच्छा से रोटेट करना है रोटेटर पे, फिर अच्छा से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सैंपल पे जाएंगे। नेक्स्ट सैंपल पे जाने के बाद ये सिंपल ID है, उसको कुछ नहीं करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड लिखेंगे, इस पेशेंट का नाम क्या है, मुस्तरी यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर, जो भी डिटेल देना है आपको सारा का सारा डिटेल दे सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ये इतना सारा देख ले, नेक्स्ट सैंपल फिर चेक करना है तो देखेंगे तो ये डिटेल उसका आ जाएगा सारा का सारा। ओके करेंगे, इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये सिंपल प्रोब, जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे तो ये बाहर रहना चाहिए। ये जो प्रोब दिख रहा है बहुत ही सेंसिटिव रहता है, ये बाहर रहेगा तभी ये सैंपल को रन कर सकता है। अच्छा से मिक्स करेंगे इसको फिर से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे और इसको स्मूथली ब्लड को तो नीचे तक ले जाएंगे और बीच वाले पोर्शन में करके इसको हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। सैंपल को प्रेस करने से पहले आपको इसमें चेक भी करना पड़ेगा, इसमें कहीं भी किसी भी तरह क्लोट वगैरह नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली होल ब्लड होना चाहिए। तो अगर क्लोटेड वगैरह तो मशीन में क्लोट फंस जाएगा। तो अब ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, बस हमको इतना ही करना है, एक कमांड देना है। उसके बाद में इसमें डाल करके एक बटन है बड़ा साइज है, उसको प्रेस कर देना है। सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 सेकेंड के अंदर में आपको सारा का सारा पैरामीटर का रिजल्ट दे देगा। क्या क्या देगा, WBC में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, WBC है मतलब वाइट ब्लड सेल, वो बताएगा। लिम्फ हैशटैग में क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, जितना सारा हैशटैग दिख रहा है, चूँकि 3 पार्ट की मशीन है तो डिफरेंशियल में 3 ही चीज़ देगा। एक देगा ग्रेन मतलब न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फ मतलब लिम्फोसाइट हो गया, मिड में इसके अलावा जो भी है, जैसे इसके अलावा स्नोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया और बेसोफिल हो गया, तो तीनों का तीनों मिड में आ जाएगा। लिम्फ में आपको लिम्फोसाइट रहेगा, ग्रेन में आपको ग्रेन रहेगा मतलब न्यूट्रोफिल रहेगा। ग्रेन परसेंट का मतलब हुआ न्यूट्रोफिल परसेंटेज में, मिड में तीनों चीज़ आएगा, लिम्फ में लिम्फोसाइट आएगा, और ये हैशटैग का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। फिर जस्ट लाइक इधर RBC पैरामीटर है, इसमें RBC के सारे वैल्यू दिएंगे। RBC है, हेमोग्लोबिन है, HCT है यानी PCV है, MCV है, MCH है, MCHC है, फिर RDW वगैरह है। फिर ये इधर प्लेटलेट का पैरामीटर है, प्लेटलेट है, MPV है, PCT वगैरह। इतना सारा टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 सेकेंड के अंदर में एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड मोड में, देखिए यहाँ पे दे दिया है, रिजल्ट हमारा आ चुका है अब तक। ये काउंट है 10,400। उसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू में सारा दिया, परसेंटेज में देखेंगे तो न्यूट्रोफिल 68% के आसपास है, लिम्फोसाइट 27 है, मिड 4 है यानी कि 4.5 है। आप इसको फर्दर इसको स्लाइड बना करके आप भी देख सकते हैं इसमें अच्छा से करने के लिए, चूँकि 3 पार्ट की मशीन है। दूसरा इसमें RBC में देखेंगे, RBC कितना है 4.76 है, हेमोग्लोबिन 13.0 है, PCV 40.1 है, MCV वगैरह सारा दिया हुआ है यहाँ पे। प्लेटलेट यहाँ पे 1.85 मतलब 1,85,000 इसका प्लेटलेट दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा
अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है। इसमें एक और चीज़ रहता है, मोड रहता है। जब भी आप टेस्ट करते हो तो नीचे में देखिए मोड, ये कई मोड में काम करता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चेंज किए अभी तो ये प्री डाइल्यूटिंग मोड में चला गया। जैसे होता क्या है, कभी कभी सैंपल में आप कोई टेस्ट रन करते हो तब इससे काउंट है 10,000, लेकिन कैंसरस जब ब्लड कैंसर होता है या फिर ल्यूकीमिया की कंडीशन में WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाख में चला जाता है। वैसे कंडीशन में आप इसमें जब रन करोगे तो नहीं देगा वैल्यू, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है कहाँ तक दे सकता है। उस कंडीशन में आपको सैंपल को प्री डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन भी है। फिर PD मतलब होता है प्री डाइल्यूशन का, इसमें हम लोग अभी नहीं करेंगे कुछ। हम जब भी टेस्ट करेंगे तो WB में होना चाहिए, मतलब ये होल ब्लड मोड में होना चाहिए, तब ये टेस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर प्री डाइल्यूटेड मोड में रहेगा तो हम लोग डालेंगे, या फिर मैनुअल आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा, ये मशीन खुद भी डाइल्यूट कर देता है, उसके बारे में कभी बताएंगे। फिलहाल ये हमारा टेस्ट करने के लिए मोड यहाँ पर रहना चाहिए, सैंपल एनालिसिस में रहना चाहिए, रीजेंट वगैरह सब चीज़ें। तो ये हमारा नीचे ग्राफ भी देता है, ग्राफ को भी एक बार देख सकते हैं। तो ये था CBC के बारे में।